वंदे मातरम। बिहार झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। झारखंड प्रदेश कांग्रेस सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार का विरोध कर रही है और इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सांसद, विधायक, मंत्री और कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। बता दें कि ईडी के द्वारा किए जा रहे राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस पूरे देश में सभी राज्यों में राजभवन मार्च कर रही थी। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर कार्रवाई की गई थी, पूछताछ की जा रही थी और राहुल गांधी से, हालांकि सोनिया गांधी से 23 जून को पूछताछ की जाएगी। समन ईडी की तरफ से जारी किया गया है। राहुल गांधी से पूछताछ लगातार जारी है। वहीं 2 दिन पहले दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में पुलिस ने भी वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कार्रवाई की थी, जिसे लेकर आज कांग्रेस सड़कों पर उतरी। बहरहाल झारखंड प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में मोराबादी मैदान से राजभवन पैदल मार्च किया गया और इस दौरान उन्हें राजभवन तक पहुंचने नहीं दिया गया। लिहाजा तमाम कांग्रेसी नेता राजभवन के पहले ही सड़क पर धरने पर बैठ गए और केंद्र सरकार और ईडी के कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। और वहीं देवघर में जिला प्रशासन के द्वारा रोहिणी शहीद स्थल में शहादत दिवस का मनाया गया। हालांकि ये कार्यक्रम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी शहीद अलामत अली, सलामत अली और शेख हारू की शहादत दिवस पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व मंत्री सुरेश पासवान और डीपीआरओ रवि कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। सबसे पहले सभी गणमान्य लोगों ने शहीद तीनों सेनानियों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसके बाद सभी गणमान्य लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में उनके कार्यों को सराहा। बता दें कि आज ही के दिन अंग्रेजों के द्वारा तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दे दी गई थी। रोहनी जो है, इतना छोटा गांव रहने के बाद भी रोहनी का नाम पूरे गिनीज बुक में जो है लिखा गया है। रोहनी शहीद ग्राम, रोहनी स्टेशन जो है आपका जो है गिनीज बुक में नाम है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हर वर्ष की भांति इस साल भी जो हुआ है इससे भी और अच्छा जो है मनाया जाएगा। ही दिन स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे रोहनी के थे, उनको इसी जगह पर फांसी दिया गया था और हम लोग हमेशा इनके गाथा को याद रखना चाहिए और जितना नया पीढ़ी है उनको हमेशा इनके बारे में बताया जाए और श्रद्धांजलि देने हम लोग आए हैं। और हजारीबाग के पुराना समाहरणालय भवन में हजारीबाग का निबंधन कार्यालय स्थित है। 100 साल से भी ऊपर की बिल्डिंग में ये कार्यालय भवन चल रहा है, जो कि काफी जर्जर अवस्था में है। हजारीबाग के पुराने समाहरणालय भवन से सभी तरह के ऑफिस नए समाहरणालय भवन में शिफ्ट कर दिए गए, लेकिन निबंधन कार्यालय जस का तस वहीं पर छोड़ दिया गया है। अब इसका साफ असर देखने को मिलने लगा है। आज निबंधन कार्यालय की छत टूट गई, जिसके कारण उसके एक कर्मचारी को गंभीर चोटें आई हैं। उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। गनीमत रही कि कार्यालय शुरू होने से पहले ही ये घटना घटी, नहीं तो न जाने आज कितने लोग घायल हो जाते और किसी की जान भी जा सकती थी। बताया जाता है कि बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है और उसमें फॉल्स सीलिंग लगाकर एसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इस कार्यालय को बरसात से पहले दूसरे जगह पर शिफ्ट किया जाए, जिससे आने वाले दिनों में किसी तरीके की कोई घटना ना घट जाए। कि रजिस्ट्री ऑफिस में हम खड़े हैं। दुर्भाग्य है इस राज्य का कि आज यहाँ के स्टाफ सुधीर सिंह का कपार फट गया बीम गिरने से। कितना पुराना बिल्डिंग होगा ये बिल्डिंग लगभग लगता है सैकड़ों वर्ष पुराना है इसका कई बार, जैसा पता चला है सूत्रों से, कई बार सरकार को लिखा गया है। हमारा मांग है प्रेस के माध्यम से कि जो लिखा गया, जो अधिकारी को यदि भवन नहीं बनाया है उस अधिकारी पर जवाबदेह तय किया जाए। और सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाने के नए थाना प्रभारी राजन कुमार के एक्शन का असर अब दिखने लगा है, जहां पुलिस ने मुस्लिम बस्ती इमामबाड़ा के पास से एक नाबालिग समेत 2 युवकों को 30 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ पकड़ लिया है। इनके पास से एक बाइक भी बरामद हुई है। दोनों युवकों को पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
गिरफ्त में आए एक युवक का नाम शेख मुबारक बताया जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए थाना प्रभारी राजन कुमार ने बताया है कि उनके रहते थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर का धंधा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ने पर बस्ती बस्ती में पुलिस चौकी खोल देंगे, मगर ब्राउन शुगर बिकने नहीं देंगे। उन्होंने ब्राउन शुगर कारोबारियों को सख्त नसीहत देते हुए कहा कि या तो धंधा बंद कर दें या फिर इलाका छोड़ दें। सूचना पे हम लोग वहाँ गए, देखे कि मोटरसाइकिल में दो लड़का था। वो देख के हम लोग को भागने लगा। फिर उसको पकड़े तो उसको चेक किए तो उसमें करीब उसके दोनों के पैकेट में 30 पुड़िया ब्राउन शुगर मिला। इस संबंध में हम लोग कल फिर पूरे मुस्लिम बस्ती के गली गली घूमे, सभी लोगों से हम लोग अनुरोध किए कि इस तरह का जो भी धंधा, जो छोटा छोटा बच्चा घुसा इसमें शामिल है, उसको बंद करें, अन्यथा सब पे FIR होगा, जेल जाएगा और अगर पकड़ाया तो मार भी लगेगी। और बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जल्द ही डीजल बसों का परिचालन बंद होगा। दरअसल कोरोना महामारी के कारण तिथि बढ़ाई गई थी। राज्य सरकार इसको लेकर लगातार काम भी कर रही है। उन्होंने कहा है कि बिहार के सभी जिलों में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। लगातार चल रहा है डीजल बस, तो आप जानते हैं कि 21 और 22 था, उसको हम लोग कर सके क्योंकि कोविड के कारण बहुत लोग आर्थिक रूप से परेशान हो गए थे सब जगह। पूरा ऐसा नहीं है कि यही हुआ है, पूरे विश्व में इसका मार झेला है, तो उसकी वजह से इसको डेट बढ़ा है। बहुत जल्द ही इस पर हम बहुत बसें आ भी गई है। आपको पता होगा कि बहुत सारे जो यहाँ पे बस थे पेट्रोल डीजल वाले हट भी गए हैं और बहुत लागू चलना भी शुरू हो गया। ये लगातार चल रहा है। और देखिए, बिहार के कई जिलों में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में चल रहे उग्र विरोध प्रदर्शन के बीच सीएम नीतीश कुमार सरकार में मंत्री विजेंद्र यादव ने भी अब सवाल उठाए हैं। जेडीयू के सीनियर नेता ने कहा है कि भारत सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए। मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा है कि सरकार को इस पर आम राय के साथ और लोगों से बैठकर भी बात करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर विरोध हो रहा है तो फिर इसे लेकर प्रदर्शनकारी युवाओं के यूनियन या फिर संगठन से सरकार को बात करनी चाहिए। वहीं अलग अलग जिलों में बवाल को लेकर मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि अगर किसी चीज का विरोध होगा तो लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी होगी ही, लेकिन उसे कंट्रोल कर लिया जाएगा। सरकार को इस पर लोगों से राय लेनी चाहिए, लोगों के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। हम लोग इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि भारत सरकार का मामला, हम लोग भी भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब विरोध हो रहा है तो उनके यूनियन वगैरह के साथ जो ग्रुप है उनके साथ बैठ करके लोग बात करें। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के उन्मुखी कार्यक्रम के उद्घाटन को लेकर गुरुवार को कोढ़ा प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी श्याम कुमार ने कोढ़ा प्रखंड के अंतर्गत सभी पंचायतों के चयनित प्रतिनिधियों को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री के संबोधन का ऑनलाइन प्रसारण कार्यालय में दिखाया गया। इस दरमियान प्रतिनिधियों के बीच मुख्यमंत्री के द्वारा संचालित नशा मुक्ति अभियान, बाल विवाह उन्मूलन, दहेज प्रथा उन्मूलन अभियान, सतत जीविकोपार्जन योजना संबंधित पत्र बांटे गए और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के समाज सुधार अभियान के अंतर्गत महिलाओं को मिलने वाले 50% आरक्षण और अन्य विकास के मुद्दे पर आयोजित कार्यक्रमों के संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रखंड प्रमुख मोनिका देवी, उप प्रमुख महेश प्रसाद मेहता एवं समिति सदस्य मोहम्मद नईम, फजलुर रहमान समेत अन्य लोग उपस्थित थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड के हरसुवार गांव में 20 सालों से अतिक्रमित सड़क पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। बता दें कि वर्षों से चले आ रहे सड़क विवाद को लेकर सीओ द्वारा अतिक्रमणकारियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन समय पर अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमित सड़क को अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया। बेनीपट्टी एसडीओ और सीओ के नेतृत्व में 2 थानों की फोर्स के साथ अतिक्रमित सड़क को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।
अतिक्रमणवाद 19-20 वर्ष से स्टार्ट था और इसमें अतिक्रमणकारी 4 अतिक्रमणकारी सभी को विहित पर्पज में अतिक्रमणवाद एक्ट के तहत नोटिस किया गया था। 2 नोटिस किया गया था। 24 घंटे पहले अंतिम वार्निंग भी दी गई थी, उसका अनाउंसमेंट भी करवाया था। आज अतिक्रमण हटाने का दिन निर्धारित था, उसी के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश से यह अतिक्रमण कार्य कराया। और वही मधुबनी जिले के रहीका थाने के अंतर्गत सुगौना गांव में बीते 2 सालों से मारपीट के एक मामले में फरार चल रहे 20 आरोपियों में से 2 आरोपियों को रहीका पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और एक ने न्यायालय में सरेंडर कर दिया था। बाकी बचे 17 आरोपी इस कांड में फरार चल रहे थे। रहीका पुलिस लगातार गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही थी। न्यायालय के आदेश पर सभी फरार आरोपियों के घर रहीका थाना पुलिस अपने दलबल के साथ सुगौना गांव पहुंचकर आरोपियों के घर इश्तिहार चिपकाया। साथ ही साथ सभी फरार आरोपियों को मुनादी के माध्यम से कहा गया कि सभी लोग जल्द से जल्द न्यायालय में या फिर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करें। आत्मसमर्पण नहीं करने पर आगे की कानूनी प्रक्रिया करते हुए सभी फरार चल रहे आरोपियों के घर की कुर्की कर ली जाएगी। रहीका 61-21 में 61-20 है, जगरा में 307 है। ये सब धारा लगा हुआ है, ये चीज हो रही है। माननीय न्यायालय से इश्तिहार निकला हुआ है, जिसी को चिपकाने के लिए आए हैं। कितने लोगों के खिलाफ इश्तिहार चिपकाया? 17-18 आदमी के विरुद्ध। आप एक पक्ष हैं जी सर, आज पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? जी, बहुत हद तक मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन पुलिस की कुछ ऐसी कार्रवाई है जो अब जैसे सर का कहना हुआ कि कोर्ट से पेपर आएगा, कोर्ट का अगर बंटवारा होगा तो जिस घर पे इश्तिहार चिपकाया गया है उसी का होगा, अन्यथा जिसमें आज वो रह रहे हैं नहीं तो उस घर का होगा। अगर बंटवारे का कागज कोर्ट में अगर वो समर्पित किए या थाना प्रभारी सर SHO सर को दिए तो जिस घर पे इश्तिहार चिपका है उसी का होगा, अन्यथा जहां अभी वो रह रहे हैं नए वाले घर में, वहां का जो कानून कहता है उसका उनकी जब्ती होगा। और दरभंगा के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के बदिया टोला में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल युवक धर्म कुमार अपने शादीशुदा भांजी के ससुराल में लड़का और लड़की पक्ष के बीच चल रहे झगड़े को सुलझाने गया था और इसी दौरान लड़के पक्ष के 10 से 15 लोगों ने युवक को पीट कर अधमरा कर दिया। युवक को पहले स्थानीय PSC उसके बाद DMCH लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे PMCH पटना रेफर कर दिया, लेकिन PMCH ले जाने के दौरान ही युवक रास्ते में युवक ने दम तोड़ दिया और इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है और पुलिस मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई की बात कर रही है। मामूली विवाद हुआ था आपसी घरेलू मामला में, तो मेरा भैगना गया था उनको समझाने के लिए। ठीक है, समझाने गया तो समझाने तो अलग के बात, वो लोग तो कुछ सुना नहीं, पर उसके ऊपर ईंट से वार कर दिया। ईंट से जो वार किया उसके माथे में सुराख हो गया करीब 1 इंच का, वो खून से लटपट हो गया, घर भाग के। कौन मारा था? मारा था जो मुस्लिम था। क्या नाम है? था उसका, मुस्लिम मोहम्मद नाम है। ठीक है, बाप बेटा सब था, 5 दियाद है, वो लोग 15-20 आदमी है, सब मिल के मारा है। पीट के ही हत्या किया गया। 2 बच्चे 18-19 साल के 2 बच्चे हैं और 15-20 आदमी मारा है उसको। लेडीज जेंट्स सब मिल के उसको पीटा, 2 बच्चे को। तो पीट के हत्या ही नहीं हुआ सर। एक लड़का है जो मुस्लिम कम्युनिटी का है और एक लड़की है जो हिंदी कम्युनिटी की है। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग का मामला पहले से चल रहा था। शादी प्रांत ये लड़का लगातार उसको परेशान कर रहा था और लगातार उसके हस्बैंड के मोबाइल पे कॉल करके परेशान करते थे। इसी दौरान दोनों के बीच में कल शाम में घटना घटी। आपस में दोनों पक्ष जो है वो समझाने के क्रम में दोनों पक्ष में लड़ाई झगड़ा हुआ है और एक धर्म कुमार नाम का एक लड़का था जिसको बांस के से मारा गया है, उसको देखा गया है। वो DMCH में इलाज के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई है। अभी सब कुछ नियंत्रण में है। पुलिस फोर्स यहाँ पर कैंप कर रही है, प्रतिबंध करवाया गया है, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है सर?
अभी तक फर्द बयान के आधार पे कुछ लोग वहाँ पे हैं और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। और फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।